हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज as first ice in contact with water constitutes a homogeneous system. As 2 the process is known as isochoric in which the pressure remains constant throughout the change, that is dP is equal to 0. As 3 a spontaneous process is reversible in nature. As 4 integral heat of solution is the same as heat of hydration of substance. Option first, second, third and fourth all are false. Option second, first, second false, third, fourth true. Option third, all are true. And option fourth, फर्स्ट सेकंड ट्रू, थर्ड फोर्थ फॉल्स. यानी कि बेसिकली हमें इसमें से करेक्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. की कंसेप्ट हम देखते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगी, वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट. प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस हो रही है वो क्या होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस. एंड एक प्रोसेस हमारे पास होती है आइसोबारिक प्रोसेस. वो क्या प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है. इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकेंड हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये क्या होती है, ये हम सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है कि मूविंग फॉरवर्ड रिएक्शन होती है जो कि एक स्टेबल प्रोसेस की तरफ हमेशा मूव करती रहती है या एक डिजायरेबल प्रोसेस की तरफ हमेशा मूव करती हुई रहेगी. ये हम सिंपल वर्डिंग के अंदर इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मैं वर्डिंग के अंदर लिख देता हूँ, always moves forward towards stable state. यानी कि ये स्टेबल स्टेट में जाने की तरफ हमेशा अग्रसर रहती है. तो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता. देयर इज नो इक्विलिब्रियम डिफाइंड इन दिस प्रोसेस. देयर इज नो इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें नहीं मिलती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर. दो की कंसेप्ट ये हो गए. थर्ड के अंदर हम लोग देख लेते हैं, थर्ड की कंसेप्ट के रूप में कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है. थर्ड के अंदर हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन. ये हमारे पास क्या होगी, ये हम थर्ड की कंसेप्ट के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं. ये हमारे पास क्या रहेगा कि यदि हम किसी सॉल्वेंट को किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट के अंदर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिसॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास हीट या एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे मैं वर्डिंग के अंदर लिखता हूँ एंथैल्पी चेंज ऑफ dissolution of a substance in a solvent at a constant pressure यदि हम किसी सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी सॉल्वेंट के अंदर
डिसॉल्व कर देंगे तो जो हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। एक हम देख लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। फोर्थ के अंदर हम क्या देख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारे पास क्या होगा, वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास होती है जब हम 1 मोल गैसियस आयंस को इतने पानी के अंदर घोल देते हैं कि वो इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हमें दे, तो इसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous ions 1 mole of gaseous ions dissolve in enough water to give an infinite dilute solution. इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन देने के लिए जब 1 मोल गैसियस आयंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे। इन की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है कि जब आइस इन कांटेक्ट विद वाटर कंस्टिट्यूट्स ए होमोजेनस सिस्टम। जब आइस जो कांटेक्ट में होती है वाटर के साथ, वो एक होमोजेनस क्या रखती है, होमोजेनस सिस्टम को रखती है। वो देख लेते हैं। आइस यानी कि H2O सॉलिड स्टेट के अंदर, आइस का मीनिंग क्या हुआ, H2O सॉलिड स्टेट के अंदर, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। किसके साथ में, लिक्विड स्टेट यानी वाटर के साथ में H2O लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम के अंदर है तो वो होमोजेनस मिक्सचर तो नहीं है, होमोजेनस सिस्टम नहीं है। ये क्या है, हेटेरोजेनस सिस्टम है। ये क्या है, हेटेरोजेनस सिस्टम है। होमोजेनस कब होता है, जब या तो दोनों सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं या दोनों लिक्विड के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट तो फॉल्स है। सेकेंड हमें क्या दे रखा है, द प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो वो क्या होती है, आइसोबारिक प्रोसेस होती है। तो सेकेंड भी फॉल्स है। थर्ड क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये हमारे पास कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। ये कैसी होती है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों होती है, क्योंकि देयर इज नो इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई भी रिएक्शन को रिवर्सिबल होने के लिए चाहिए कि जब A एंड B, मैं मान लेता हूं कि A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, तो वापिस C प्लस D से A प्लस B बनाने के लिए हमें चाहिए कि C प्लस D एक डिजायर्ड अमाउंट में बन जाए और A एंड B के बीच में एक इक्विलिब्रियम कंस्टिट्यूट हो जाए, तभी तो वो फिर से बना पाएगा। अदरवाइज यदि इक्विलिब्रियम नहीं है तो वो रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं हो सकती। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, मूविंग फॉरवर्ड होती है हमेशा एक स्टेबल स्टेट की तरफ। इसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये इरिवर्सिबल होती है। तो थर्ड जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द सेम एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, अब स्टैंडर्ड या इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमने क्या देखा था कि जब किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो जो हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी चेंज होगा, वो क्या होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, जब हम 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस को इतने पानी के अंदर घोल देंगे कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दे, तो जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। तो दोनों सेम तो बिल्कुल नहीं है। एक के अंदर 1 मोल फिक्स है जबकि दूसरे के अंदर अमाउंट फिक्स नहीं है, बल्कि
सॉल्वेंट और सोल्यूट इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड करेगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। सो दोनों सेम नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो सभी स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.